हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज का क्या क्या प्लान है आप लोगों का? भाई बहुत लोगों का बहुत कुछ प्लान होगा बिकॉज आज छुट्टी का भी दिन है। तो मेरा तो कोई ऐसा छुट्टी का दिन होता नहीं है भाई। हमारे लाइफ में तो सब दिन एक ही दिन होता है। तो आज की मॉर्निंग में ये थोड़ा-सा है, खाने-पीने को लेके थोड़ा-सा टेंशन नहीं है बनाने-वनाने का कि हाँ, फटाफट से लंच बनाना है, बच्चे को टिफ़िन पैक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले तो मैं गैस की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद गैस की साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैं बैठा दूँगी चाय। और मैं ना थोड़ा सो गई थी, एडिटिंग करते-करते ही सो गई थी। तो फिर मेरा गला है ना, इसलिए थोड़ा-सा भारी-भारी सा आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी डिपार्टमेंट जाना है, तो उनका बिना चाय पिए हुए आँख नहीं खुलता है। तो फिर चाय पहले मैं बना दूँगी और उसके बाद रिशांक को उठाऊँगी, उसको नहलाऊँगी, रेडी करवाऊँगी उसको अच्छे से, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। उसका वैन एकदम टाइम से आ ही जाएगा। तो ये कि रिशांक को आज मुझे ना कुछ मतलब ये नहीं देना, जैसे टिफ़िन ने तो देना नहीं है। आज 10 बजे 11 बजे तक बच्चा आ ही जाएगा। और उसके बाद है कि ईशान को सिर्फ बॉर्नविटा वाली दूध दे दूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह उसको आदत है पीने की, तो इस वजह से। तो पहले तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, जो लोग भी चैनल पे न्यू होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज़। और अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। और साथ-साथ मेरे बेटे का भी आप लोग को आवाज़ आया ही होगा, अजीब-अजीब आवाज़ निकालते रहता है गाइज़, क्या ही बोलिएगा इसको। तो बस यहाँ पर मैंने चाय के लिए दूध निकाल लिया और बाकी दूध को फिर से फ्रिज में डाल दूँगी। मतलब पैकेट वाला ही दूध का ना चाय थोड़ा-सा ढंग का लगता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, वरना गाय वाले दूध का चाय तो मुझे एकदम पीने का भी मन नहीं करता है। हालाँकि मुझे चाय उतना पसंद भी नहीं है कि हाँ, मुझे चाय पीना कोई ज़रूरी वाली चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि हस्बैंड की वजह से ही मैं चाय बनाती हूँ। बहुत लोग को इतना चाय पसंद होता है कि दिन-रात चाय पीते हैं, लेकिन मुझे उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। बट हाँ, चलो हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, थोड़ा-सा मैं भी पी लेती हूँ, ऐसा वाला सीन है। तो हाँ, मुझे चाय के से अच्छा लगता है कॉफ़ी पीना, मुझे चाय से अच्छा लगता है लाल वाला चाय जो होता है, वो पीना मीठा करके, तो वो सब अच्छा लगता है। बट ये दूध वाली चाय ना बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को। तो बस अभी मैंने इसमें इलायची-विलायची डाल दिया, अभी ये अच्छे से उबलेगा, तब तक मैं चली जाऊँगी रूम में कि रिशांक को उठाया मैंने, उसको फ्रेश करवाई, ब्रश करवाई, उसको नहलाई हूँ और उसको ड्रेस पहना दी हूँ। अभी उसको रेडी करना है, और इसको रेडी करने में ये नहीं है कि बस हाँ, थोड़ा-सा रेडी करना है बस, वही नहीं। उसका प्रॉपर जो भी उसका आया है पहनने के लिए, तो बच्चों का थोड़ा-सा रहता है ना, इन सब में एक्साइटमेंट रहता है, मम्मी मुझे ये पहनना है, मम्मी मुझे वो पहनना है। तो उसी तरीक़ा से मैं रिशांक के लिए सब सारी चीज़ें मंगवा लेती हूँ। और हर साल तो क्या होता है ना, मैं मतलब सारी चीज़ें ना बहुत सँभाल के भी रख देती हूँ। अच्छा, आप लोग ने मेरी वीडियोज़ भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था। तो कल रात में मैंने साड़ी पहना था, वो फ्लैग कलर का साड़ी था, तो पूरा मैंने भी रील-वील बनाया। अच्छा लगता है ना इन सब चीज़ों में। तो बस यहाँ पे रिशांक को मैं रेडी करवा रही थी, और बच्चों का तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है भाई साहब। इनकी एक्साइटमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं होता। ये इसका इनका तो रहता है कि हाँ मम्मी बस मुझे रेडी होना है, बस इनका यही है। और इनकी एक्साइटमेंट जो होती है ना फ्रेंड, वो एक अलग लेवल की ही होती है। क्योंकि बच्चे ना ये समझ सकते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा ना ये एक फ्लैग था वो नीचे गिर गया ना, तो रिशांक उसको उठा के ऐसे ही अपने सर से लगा रहा था, मतलब प्रणाम कर रहा था। तो वो अच्छा लगा देख के बच्चों का कि मतलब बच्चा कितना समझदार होता है ना। तो और देखिए इसको अभी मैं ये सब कुछ लगा दूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चा लोग ना एकदम क्यूट सा लगता है। और जब वैन वाले भैया है ना, तो वैन में बच्चों को देख रही थी, सब लोग ऐसे ही रेडी होके मतलब आते हैं ना, तो आज का दिन बच्चों के लिए तो बच्चे लोग तो है ही। तो स्कूल जाने के लिए बच्चे को ये चाहिए, बच्चों को वो चाहिए, तो सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम तो होता ही होगा, है कि नहीं? बट हाँ, हम लोग जिस टाइम पे स्कूल जाते थे, कुछ भी लेके नहीं जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लैग हमारे हाथ में होता था जिस टाइम पे हम इतने छोटे थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लैग मम्मी दिलवा देती थी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता था हमारे पास। लेकिन आज के बच्चों का तो भाई साहब डिमांड ही अलग है, हाथ में पहनने वाला चाहिए, सर में पहनने वाला चाहिए, ऐसे लपेटने वाला चाहिए। मतलब बहुत सारा चीज़ें। और ईशान का तो बहुत चीज़ मैं पहना ही नहीं, क्योंकि कहाँ पहनाती, जगह नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ क्या ही पहनाऊँ, तो मैंने बहुत चीज़ उसको पहनाया नहीं है।
तो मैंने कहा बेटा रहने तो ऐसे ही तुम अच्छे लग रहे हो, एकदम हीरो लग रहे हो। तो मेरे को बोल रहा है कि मम्मी मुझे पहना दो ना सारी चीज़ें। मैंने बेटा हो गया, बहुत सारा पहन लिया, अब क्या ही पहनोगे, कितना सारा पहनोगे बस। उसके बाद मैंने इसको सॉक्स वॉक्स पहनाया, शूज़ वूज़ पहनाया। उसके बाद इसका मैंने बॉर्नविटा वाला दूध बना के रखी थी कि फटाफट से ये पी लेगा। और उसके बाद इसका वैन थोड़ी देर में आ ही गया था जाने के लिए, क्योंकि ये मतलब बहुत जल्दी तो उठा नहीं था, लेट से ही उठा था। और मैंने उठाया भी नहीं कि चलो यार क्या ही करना है, बस फटाफट से इसको फ्रेश व्रेश करा के नहला दूँगी और भेज दूँगी। और 1 डेढ़ घंटा में आ जाएगा, 1 डेढ़ घंटा में तो नहीं, वही 10:30 11 बजे तक तो ये आ ही जाएगा आज का दिन। और देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, मतलब मैं तो उसको बस देखती है कि नहीं थी सामने से। इसको ये सब चीज़ें ना काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये पहली बार प्री नर्सरी में था ना, तो जब स्कूल गया था ना, तो ये ऐसी चीज़ें पहनना था ना, तो इतना क्यूट सा लग रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तो आज है इंडिपेंडेंस डे। बाबू को मैंने कर दिया रेडी, पतिदेव हो रहा है तैयार। पतिदेव जाएंगे ऑफिस, बिकॉज ऑफिस में फंक्शन होता है डिपार्टमेंट में। और बाबू जाएगा स्कूल। और इसका ये कहाँ जाएगा? ये तुम कहाँ जाओगे सोना? ये बेचारा कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा लल्ला कहीं, ये अभी एक्सरसाइज कर रहा है गाइस। कर लो कर लो। ये मॉर्निंग में उठते ही नहीं, ये पहले एक्सरसाइज करता है, गुड बॉय की तरह, है ना लाडा? गुड बॉय की तरह एक्सरसाइज करते हो। हाँ देखो। अच्छा क्या हो गया? झंडा टूट गया? तो झंडा टूट नहीं रहा है। देखिए तब निशान कितना, निशान कैसा लग रहा है? बड़ा वाला झंडा। नहीं बाबू, बड़ा वाला झंडा ना आपको कैरी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका ही है ना। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबको बोलो हैप्पी, अच्छे से बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप किसी कर लो मम्मी को। वो जैसा बाबू अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा और पहना होना है। और क्या पहनाएंगे? अब तो इतना कुछ पहना है, आप क्या पहनाएंगे? तो चलिए, नहीं बेटा इतना काफी है। सो चलिए, रिशांक रेडी हो चुका है। अब इसका वैन आएगा तो अभी ये जाएगा स्कूल। आइए देखिए मेरे से फोन छीन रहा है, ये इतना बदमाश हो गया है ना। इसका अभी हम ना वीडियो शूट करेंगे। एक टी शर्ट मंगवाए हैं, तो वो टी शर्ट पहना के इसका झंडा वंडा रख के ना इसका वीडियो शूट करेंगे। अभी सब लोग जब ऑफिस चले जाए, सब शांति हो जाएगा। हो गया 10 है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। इसको देखिए, ईसा सोच रहा है कि सब लोग जा रहा है कहीं कहीं और हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, हमको कोई कहीं लेके नहीं जा रहा है। मेरा लाडा सोच रहा है, बेचारा सुबह उठा है और यही सोच रहा है। टेंशन में लाडा। हाँ भैया जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं? हाँ बाबू भी जाएगा, बाबू भी थोड़ा बड़े हो जाएंगे, बाबू भी स्कूल जाएंगे, है ना? है ना लाडू? है ना मेरा लाडा? बाबू बाबू देख, कृष्ण कन्हैया की तरह बैठने की कोशिश कर रहा है। इससे कृष्ण कन्हैया की तरह बैठने की कोशिश कर रहा है। और हमारे पतिदेव हो चुके हैं तैयार, शर्ट वट पहन के गाइस। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। मिला लीव जो। सो ये सब करने के बाद रंजना भी आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं सोची चलो बेड वेड को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, मतलब सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो अपने अच्छे से झाड़ू वाड़ू पोछा जो होता है ना वो लगा लेंगी। और अभी नहा वहा के मुझे पूजा पाठ भी करना था। मतलब बहुत लेट तो हो ही रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था उनको। उनका टाइम से पहले जाना था डिपार्टमेंट में, तो फिर वो भी निकल गया था। और मैं फटाफट से अपनी साफ़ सफाई जो कह दो वो सब मैं अपना कर रही थी। एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूँगी फ्रेंड की, जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और हाँ, अभी रिशांक नहीं गया था, हस्बैंड सिर्फ चले गए थे, रिशांक नहीं गया था। रिशांक का वैन जो था ना वो नहीं आया था, थोड़ा लेट से उसका वैन आया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट से ही फंक्शन स्टार्ट था ना रिशांक के स्कूल में, तो थोड़ा वैन भी टाइम से ही आया था कि बच्चों को। ऐसे भी रिशांक का डिस्टेंस स्कूल से ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो सबसे लास्ट में वैन वाले भैया यहीं आते हैं लेके जाने के लिए। तो कभी कभी तो ठीक भी रहता है कि चलो टेंशन नहीं है कि हाँ वैन जल्दी आ जाएगा, ये नहीं है लगता कि हाँ वैन तो सबसे लास्ट में ही आएगा। लेकिन हाँ, हम बच्चों को तैयार करवा देते तो थोड़ा सा तसल्ली रहता है, एक भागम भाग नहीं रहता कि अरे हाँ मेरा बच्चा मतलब रेडी नहीं है और वैन आ गया। तो मैं उसको हमेशा प्रॉपर टाइमली तैयार जो है ना वो
करवा देती हूँ। तो गाइज़ आप लोग क्या क्या कर रहे हो? आज तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे भाई, कहीं घूम रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, है ना? और अभी तो राखी भी आने वाली है, तो फिर राखी में पता नहीं, मैंने तो इस बार राखी अपने भाइयों को भिजवा दिया है, बिकॉज़ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इस बार जा पाती, और ये भी पॉसिबल नहीं था कि मेरे भाई मेरे पास आ पाते। तो इसी वजह से मैंने राखी ही भिजवा दिया कि कम से कम भाइयों की कलाई खाली ना रहे बहन के रहते हुए पे। इस वजह से मैंने राखी जो है वो भिजवा दिया था। सो यहाँ पे मैंने सोफ़ा ठीक कर लिया, और बेड ठीक करूँगी तो पहले ये सब तो लगा ही देती हूँ। और आपको पता है एकदम घर मतलब 24 घंटे घर में रहो ना, और इतना मतलब मैं अपने रूम से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती हूँ, तो इतना इरिटेशन फ़ील होता है ना कभी कभी ना, दिमाग ना काम नहीं करता, क्योंकि मतलब 2 बच्चों को लेके दिन भर घर में पैक, यूट्यूब का काम करो, ब्रांड कोलैबोरेशन का काम करो, रील का काम करो, और इस बीच थोड़ा सा ही बाहर नहीं निकलती हूँ ना, तो कभी कभी तो सर ना एकदम चकराने लगता है, बिल्कुल मतलब बहुत अजीब सा मन हो जाता है, बहुत इरिटेट फील करती हूँ। मन नहीं करता कि सीधे मुंह किसी से बात करूँ, मन करता है यार चुप रहो, अपनी काम करो और मेरा काम मुझे करने दो। मेरा ऐसा ही रहता है, मैं सीधे मुंह ना बात करना किसी से पसंद नहीं करती, मेरा ऐसा सिचुएशन हो जाता है। मैं ना हस्बैंड को ही बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे से ना ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, क्योंकि इन द सेंस ये इसलिए बोलती हूँ ना हस्बैंड को, क्योंकि आप तो दिन भर में ऑफिस चले जाते हो, रात में आप आते हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और इस बीच में मैं कितना कुछ बच्चों के साथ झेलती हूँ, फिर मतलब बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, और वो चीज़ आप नहीं समझ सकते। कहने के लिए होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ बच्चे संभाल रहे, बट हस्बैंड वाइफ मैं दिन भर तो मैं ही बच्चों को संभालती हूँ, सुबह से लेकर रात तक तो मैं ही बच्चों को रखती हूँ। और बच्चों को रखना इन द सेंस ये नहीं कि भाई मेरा बच्चा है तो मुझे ही रखना है, लेकिन मतलब समझ सकते हैं आप लोग, काम के बीच में ना कभी कभी ना बहुत सर में दर्द हो, जैसे अभी तक मैंने कपड़ा जैसे डाल रही हूँ ना सूखने के लिए, तब तक मैंने खाना वाना भी नहीं बनाया था। रिशांक जाके आ गया है, उसके बाद के ये ब्लॉग से है, रिशांक जाके आ गया, लेकिन बाबू इतना परेशान कर रहा था ना, जिस वजह से मैं खाना पीना भी नहीं बना रही। उसको लेके बैठे बैठे बस सुबह से 1 कप चाय पी हूँ, और ये अभी जब मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ तो ये टाइम 12:30 का हो रहा था, तो रिशांक आ गया था, तो बाबू को थोड़ा सा मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा पकड़ो बाबू, मैं ना फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो फिर ईशान को पहले नहला दी हूँ, नहला के मैंने उसको कपड़े वपड़े पहना दिए, फिर मैंने उसको कहा बाबू थोड़ा सा रुक जा, मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ चावल सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे, और आज हस्बैंड जल्दी चले गए ना, अगर हस्बैंड रहते थे 8 बजे तक, अगर जाए 8 बजे तक अगर हस्बैंड जाते थे, तो मैं अपना खाना पीना वाला काम तो कर ही लेती थी। तो हस्बैंड तो आज सुबह सुबह ही निकल गए, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में था तो फंक्शन था, तो इस वजह से तो यही सब चीज़ें होता है ना कि इंसान को ना समझ में नहीं आता है, और कहीं बच्चों को भी मैं बाहर नहीं लेके जा पाती हूँ। बट मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे भी बाहर निकलना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बाहर मैं निकलूँ। अब छोटे वाले बच्चे की वजह से मैं थोड़ा सा, बाबू की वजह से नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि उसको हाथ में लेके उतना दूर चलना, और वो फिर परेशान हो जाना, तो मेरे को वही हाथ में फिर दर्द हो जाना, तो इसी वजह से ना मैं उतना ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती। कि बाबू अगर चलने वाला हो जाएगा ना, तो उतना टेंशन नहीं रहेगा कि चलो थोड़ा गोदी भी ले लूँगी, थोड़ा सा उसको चल भी लेगा, वो तो ऐसा है। लेकिन अभी तो हमको 24 घंटे तो उसको गोदी लेना पड़ेगा, कहीं भी अगर मैं जाती हूँ तो फिर मुझे उसको गोदी में ही रखना पड़ता है। हस्बैंड का ऐसा काम है कि उनको छुट्टी नहीं मिलता है अपने ऑफिस से, अपने डिपार्टमेंट से, तो जब भी कहीं दूर जाना पड़ता है तभी वो 5-6 दिन का छुट्टी लेते हैं, वरना ऐसे नज़दीक नज़दीक के घूमने के लिए उनके पास समय नहीं होता कि वो कहीं घूमे जाए। ये सब चीज़ें हैं, तो लाइफ ना बहुत ही, क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है ऊपर नीचे। क्या लाइफ झंड हो चुका है, एक स्टेटमेंट में ये बता दूँ तो लाइफ झंड हो चुका है। और मेरे परिवार के लोग तो मेरे किसी काम के है ही नहीं, मेरे परिवार के लोगों को तो बस भाई नोट चाहिए, वो मेरे काम आए या ना आए, बस उनके काम हम लोग आने चाहिए, बस यही चाहिए। बस परिवार के कोई लोग हमारा ऐसा सपोर्टिव है नहीं कि भाई सपोर्ट कर देंगे, उल्टा हमारे ऊपर ही 10 इल्ज़ाम लगा देंगे, क्योंकि जब ख़ास करके बहू के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता है, बेटे के ऊपर तो कम ही इल्ज़ाम लगता है। हर एक इल्ज़ाम ससुराल में बहू के ऊपर लगता है, ये तो भाई इतिहास का रचा हुआ चीज़ है कि बहू कितनी भी अच्छी हो, बट बहू बहुत बेकार है। आप कितना भी ससुराल में कर दो, कितना भी कुछ कर दो, बट बहू बेकार ही रहती है। बेटी अच्छी होती है बट बहू बेकार होती है। ये सबके ससुराल में नहीं होता है, आई नो, लेकिन मेरे ससुराल में ये चीज़ होता है। बहू बेकार है, बेटी अच्छी है। ये ऐसा नहीं है कि
मतलब ऐसा नहीं कहूँगी, मैं सबके घर के बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि पर्सनली मेरी भी भाभी आई है, उनसे मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। एज़ एक बहन, एज़ एक फ्रेंड की तरह मेरी भाभी से मेरा रिलेशन है। तो मैं सारी की बात तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मेरे घर में तो ये चीज़ें हैं। तो बस यही सब्ज़ी मैं चढ़ा दी हूँ, साथ में चावल चढ़ा दूँगी, सब्ज़ी को ढक कर बन रहेगा। तब तक मैं आ गई थी थोड़ा वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए, कि थोड़ा वॉश बेसिन को साफ़ सफाइयाँ कर देती हूँ। तो क्योंकि इतना वॉश बेसिन ना, मैं सोचती हूँ डेली साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। सो चलिए, आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करूँगी। अब मैं सीधे नहाने जाऊँगी। ये सब करते करते मेरा 1:30 बज गया था, और 1:30 बजे तक ना मैंने ब्रेकफास्ट किया था ना कुछ भी, सिर्फ 1 कप सुबह का चाय पी के रखी हूँ। हमेशा तो चाय बिस्किट भी खा लेती थी, लेकिन आज बृहस्पतिवार था तो चाय बिस्किट भी मैंने नहीं खाया। और आज बृहस्पतिवार के दिन मैं जल्दी पूजा करती हूँ। आज मेरा बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि बाबू ना शांति से रह ही नहीं रहा था, जिस वजह से मेरे को ना मतलब बाबू को छोड़ के वो रो रहा है, मैं काम करूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है ना फ्रेंड। इसलिए मैं बाबू को शांत करवाई, उसके बाद फिर मैं अपना काम करने आई। और ईशांक आ गया, थोड़ा ईशांक उसके साथ खेल रहा है, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो चलिए, ये तो मैं साफ़ सफाई कर ही लूँगी, और आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जल्दी जल्दी से मेरी भी यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो। आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से मैं यहाँ तक आई हूँ, और आगे भी जाऊँगी, इतना मुझे आप लोग पे भरोसा है। बस अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना के रखिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग वो कहते हो कि दीदी हम आपको भाभी ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड बहुतों लोगों का क्वेरीज है कि आप लाइव क्यों नहीं आती है। तो लाइव नहीं आती, ये रीज़न है कि बाबू थोड़ा शांत रहता है, चुप रहता है, खेलने के मूड में रहता है, तभी मैं लाइव आती हूँ। वरना वो रोने के मूड में रहेगा तो मैं क्या ही लाइव आऊँगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो तुरंत वो भी सो के उठा है, तो वो भी खिलकारी मार रहा है, मतलब क्या ही कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, अपनी लैंग्वेज में शायद कुछ बोल रहा है। तो चलिए गाइज़, वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।